हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 1 के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं और बचे हुए कुछ प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 के पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्न को हल कर चुका है। अब प्रश्न क्रमांक चौथा, पाँचवा, छठवां और बाकी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे चौथा प्रश्न दिया है कि 15/1600 क्या करना है डियर स्टूडेंट। इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है, बताए हैं हम कि जब 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का हो तो क्या होता है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है। और जब इस रूप का नहीं होता है तो दशमलव प्रसार क्या होता है, हमारा अशांत है। इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आता है, 2, 5 के अलावा 3, 7, 9, 11 कोई भी संख्या आते हैं तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। और 2 और 5 आते हैं तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न चौथा, 15/1600 इसको हम हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हम एक बार पुनः लिखेंगे। प्रश्न लिख लिए। प्रश्न को लिखने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ दोनों में कुछ समानताएं दिख रही है। ये 15 है और ये 1600। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही है। तो यह 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 3 15 और यह आ जाएगा 5 3 15। एक बच गया तो यह हो गया 10। तो 5 दूना 10 और यह 0। इसको जब हम काटे हैं, इससे दोनों को 5 से हम विभाजित किए हैं तो हमारे पास ये इतना बचा। अब यहाँ पे देखिए कि 320 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड करने पे इसका दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है। तो चलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 0 हो तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 1 कम 2, 1 बच गया तो ये हो गया 12। तो 2 6 12 और ये 0। अभी भी 2 से कटेगा, 2 8 16 फिर 0। अभी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 0। अब यहाँ पे देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 शून्य 0 दिए, 2 5 10। अब यह 5 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की हमारे पास क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 गुणे 2, 2 1 2 3 4 6 2 आए और 1 5 आया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये हमारा है तो 2 और 5 के रूप का है। जो हमारा बोलता था कि 2 की घाते n 5 की घाते n m के रूप का होगा। तो ये हमारा 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि 3/2 की घाते कितने 6 हैं हमारे पास, या फिर इसको पूरा लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 6 2 हैं और 1 5 है। तो इसको यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 6 2 है तो 2 की घात कितना कर देते हैं हम, 6 कर देते हैं गुणे 5 की घात 1। तो ये देखिए कि 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 16 3/320 का
दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट कि शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की घाते n और 5 की घाते m के रूप का है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यह इसका दशमलव प्रसार आ गया। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा प्रश्न जो दिया था हमें, अगला 29/43। अगला प्रश्न जो है हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 29/43 दिया हुआ है। इसको भी हम हल करते हैं। 29/43 को, 5वें प्रश्न को, चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ये 29/43 343। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो एक बार पुनः प्रश्न को लिखेंगे 343। अब इस 343 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 343 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 343 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से इसको काटते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 13 बच जाएगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और ये 13 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28 और 28 34 में हमारे पास कितना बच गया, 6। तो यह हो गया 63। तो 7 का 9 बार 7 में 63 आता है। अब ये 7 से भी कटेगा, 7 7 49 और 7 एक कम 7। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 7 गुणे 7 गुणे 7 आया, जो कि अब देख सकते हैं कि इसके रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 2 आया है और ना ही 5 आया है। तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 29/343 को जब हम गुणनखंड किए तो कितना आया हमारे पास, 7 गुणे 7 गुणे 7 आया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 29/7 की घाते 3। तो जो कि क्या है, 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 29/343 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और की घात 5 और 2n और 5 की घात 7 का रूप नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत होगा। यह इसका प्रसार हो गया। अगला प्रश्न है इसी का 6वां। तो 6वां प्रश्न में क्या कहता है, 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2 है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। 23/2 की घाते 3 और 5 की घाते 2 है। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 है। तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि यह किसके रूप का है, जो कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 5 है और हमें क्या चाहिए, जब 2 और 5 है तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 और 5 दिया हुआ है पहले से। अगला है 7वां प्रश्न, 129/2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5। तो इसको भी हम हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को हम दोबारा पुनः एक बार हल में लिखेंगे। 5 की घाते 7 गुणे 7 की घाते 5। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, तो हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। अब हमें यहाँ बताना है कि ये शांत है या अशांत। तो यहाँ पे देखिए कि 2 है और 5 है, 2 और 5 तो है, लेकिन दोनों इनके अलावा क्या है हमारे पास 7 है। तो
क्या होता है, जब भी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, और वह 2 की घाते n गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं होता है, क्योंकि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m ही जब आता है तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा उसके अलावा कोई भी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है प्यारे भाइयों, अशांत होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अतः इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, अशांत होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है हमारे पास 6/15। 6/15 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 6/15 तो एक 6/15 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 3 गुणे 5, 3 की घाते 1 और 5 की घात 1, 3 पचे 15 आता है। तो ये क्या 2 की घाते n और 5 की घाते n के रूप का है, नहीं है। तो जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। ये इस प्रश्न का हल हो गया। इसका 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न क्या कहता है हमारे पास कि 35/50। तो 35/50 का भी हमको दशमलव प्रसार निकालना है। तो 35/50 इसको भी देख लेते हैं कि 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 50 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वह हमारे पास आता है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, यही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 35 बटे क्या आएगा हमारे पास, 2 की घाते 1 गुणे 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2, 2 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 2। तो यह क्या है, देखिए ये क्या उसके रूप का है, नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अंतिम प्रश्न है इसका 77/210। 77/210। तो 210 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 210। तो चलिए 210 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 210 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो देखिए यहाँ 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे भागने जा रहा है, 1 0 लगाएंगे और 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 तिगाई 9, 1 बच गया, 3 पचे 15। और ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 1 कम 7। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है। तो यहाँ पे क्या यह 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 की घात सभी में 1 1 घात है। तो क्या यह इसके रूप का है, नहीं है। तो लिखेंगे जो कि 2 की घाते n गुणे
5 की घाते m के रूप का नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार आता है 77/210 का दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि यह 2 की घाते n प्लस गुणे m 5 की घाते m के रूप का नहीं है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को शांत और अशांत आवर्ती के रूप में लिखना है कि जब 2 की सबसे सिंपल सा तरीका है, यदि 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n या 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है इनमें साथ में तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बहुत ही सरल और अच्छा प्रश्न है ये और बनने योग्य है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। और इससे पहले यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं प्रश्नावली 1.1, 2 और 3 के, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।